जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस ई पाठशाला सेंटर यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है एलसीएम और एचसीएफ। इससे पहले हमने 3 से 4 वीडियो डाले हैं, वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो पहले देख लीजिएगा। हम आज का सवाल हल करते हैं। एक हॉल में फ़र्श की लंबाई जो है, एक हॉल बना देते हैं। ये बहुत बड़ा, वैसे पूरा ठीक है, ये हॉल है ना, ये हॉल है, ठीक है। तो एक हॉल में फ़र्श की लंबाई जो है 48 मीटर और चौड़ाई जो है 51 मीटर है। तो ये है आपका 68 और ये है आपका 51, ठीक है। इस हॉल के फर्श में कम से कम कितनी वर्गाकार टाइल की आवश्यकता होगी। अब ये जो बड़ा हॉल है इसमें हमको छोटा छोटा टाइल्स लगाना है, ठीक है। ऐसा छोटा छोटा टाइल्स लगाना है, या फिर ऐसा बना सकते हैं, है ना। ऐसा हमको कुछ टाइल्स लगाना है ऐसा, और वो टाइल्स कैसा रहेगा, वर्गाकार रहेगा। तो ये टाइल्स है ना। तो इस टाइल्स की संख्या कितनी होगी वो जानना चाहता है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पूरे का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, है ना। 68 इंटू 51, ठीक है। अब इस पूरे क्षेत्रफल से भाग देना है आपको एक वर्गाकार टाइल्स से, है ना। एक वर्गाकार टाइल्स से, एक वर्गाकार टाइल्स के हमको से भाग देना है। इसमें क्या करना है, हमको एक वर्गाकार टाइल्स से भाग देना है। लेकिन अब टाइल्स की जो चौड़ाई लंबाई क्या होगी, कैसे पता चलेगा। तो सबसे पहले हमको इसका एचसीएफ निकालना पड़ेगा, ठीक है। 15 और 58 का एचसीएफ हो जाएगा, 17, ठीक है। 17 हो जाएगा। तो ये एक टाइल्स की संख्या नहीं है, टाइल्स की एक लंबाई और चौड़ाई है। क्योंकि टाइल्स वर्गाकार है इसलिए इसकी लंबाई और चौड़ाई सेम रहती है। बाकी इसको काटेंगे तो 17 तिया 51 और 17 चौं 68, ठीक है। और इसको इंटू कर दीजिए, जो क्वेश्चन आया उस आंसर आया उसको, ये हो जाएगा 12। तो हमें टोटल 12 टाइल्स की आवश्यकता होगी। क्या क्या हमने फिर से देखिए, हमारे पास 68 और 51 सेंटीमीटर की एक हॉल है, उसमें हमको वो छोटा छोटा वर्गाकार टाइल्स लगाना है। वर्गाकार टाइल्स का अधिकतम लंबाई क्या हो सकता है ना। अधिकतम लंबाई क्या हो सकता है, तो उसके लिए हमने एक एचसीएफ निकाला। एचसीएफ निकाला, ये 68 और 51 का एचसीएफ है 17, ठीक है, 17। तो इस 17 में, है ना, लंबाई से भी और चौड़ाई से भी 17, ये एचसीएफ कॉमन निकल गया। क्योंकि टाइल्स जो वर्गाकार है इसलिए 17 इंटू 17 हो जाएगा। हमने क्या किया, एरिया ऑफ क्षेत्रफल, है ना, एरिया ऑफ हॉल को हमने भाग कर दिया एरिया ऑफ टाइल्स से, तो हमको टाइल्स की संख्या निकल गई। फिर से देखिए इस क्वेश्चन को, क्या किया है हमने, एरिया ऑफ हॉल, है ना, एरिया ऑफ हॉल और एरिया ऑफ टाइल्स, इसको करने पर हमको आंसर मिल जाता है नंबर ऑफ टाइल्स, या फिर टाइल्स के नंबर्स मिल जाते हैं, या फिर कितने टाइल्स लगने हैं ये मिल जाता है। ये हमने इस क्वेश्चन में देख लिया। अब आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 किलोमीटर की एक दूरी को तय करना है, ठीक है। 5 किलोमीटर की एक जो दूरी है उसको तय करना है। 5 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए 3 हमारे पास धावक हैं जो वृत्ताकार मार्ग पर दौड़ रहे हैं। 5 किलोमीटर की दूरी है, ये एक 5 किलोमीटर की दूरी की एक सर्कल है। उसमें हमारे धावक हैं ABC, एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं। एक क्रमशः अपना 2.5 घंटा लेता है, एक 3 घंटा लेता है, और एक व्यक्ति है जो 2 घंटा लेता है, ठीक है। तो आरंभिक बिंदु पर वो पुनः कितने देर बाद मिलेंगे। तो सबसे पहले हमको इसका चाल निकालना होगा, है ना। तो दूरी बटा समय, ठीक है। सबसे पहले ये 2.5 घंटा मतलब 2.5 किलोमीटर, 2.5, है ना। चाल क्या हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा 2R, है ना। इसका चाल 2R हो जाएगा। अगला है 3 किलोमीटर चलता है, ठीक है, तो ये हो जाएगा। एक और बंदा है जो 2 घंटे की स्पीड से चलता है, तो ये हो जाएगा। लास्ट हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो 2 5/3 और 5/2, ये हमारा चाल निकल गया, ठीक है। ये हमारा क्या निकल गया, चाल निकल गया। अब चाल निकालने के बाद हमको क्या निकालना है, इसमें लघुत्तम महत्तम निकालना रहता है। एलसीएम एचसीएफ निकालने के बाद इसको मैं पहले मेट दूँ, ठीक है।
अब हमको इसको एलसीएम एचसीएफ निकालना है। एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालते हैं, तो हमारे पास है 2, 1/2, 2/1, 5/3 और 5/2। तो ऊपर हमको इसमें क्या निकालना है, हमको एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालना है तो ऊपर का एलसीएम निकालेंगे और नीचे का एचसीएफ निकालेंगे। ऊपर का एलसीएम निकालेंगे, नीचे का एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, तो ऊपर का एलसीएम क्या हो जाएगा, ऊपर का एलसीएम हो जाएगा 10 और नीचे का एचसीएफ हो जाएगा 1। ठीक है, मतलब हमारा एलसीएम आया 10। तो वो लोग क्या है 10 मिनट बाद वापस पुनः मिलेंगे। ठीक है, 10 मिनट बाद वो वापस पुनः मिलेंगे, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दूध विक्रेता के पास है ना 21 लीटर गाय का दूध है, 30 लीटर टोन मिल्क, 42 लीटर टोन मिल्क का दूध है, 43 लीटर डबल टोन मिल्क का दूध है ना। यदि वह इन दूध को केनों में इस प्रकार पैक करना चाहता है कि प्रत्येक केन में बराबर मात्रा रहे। देखिए, एक डब्बा का मात्रा सेम रहना चाहिए। चलिए देखते हैं। उसके पास 21 लीटर का दूध है, 42 लीटर है और 63 लीटर है। ये अलग अलग क्वालिटी के दूध है। अब उसको एक छोटा सा ऐसा डिब्बा पैक वाला चाहिए जो बराबर बराबर इन तीनों को बिना मिलाए, है ना। जो 21 लीटर दूध अलग प्रकार के हैं, 42 लीटर अलग प्रकार हैं, 63 लीटर अलग प्रकार के हैं, वो एक छोटे छोटे डिब्बे में आ जाने चाहिए और कोई भी दूध किसी में मिक्स नहीं होना चाहिए। इससे पहले हमको क्या लेना पड़ेगा, इसका हमको एचसीएफ लेना पड़ेगा। एचसीएफ लेंगे तो हमारा 21 आ जाएगा। तो एक छोटा डब्बा का एक स्टैंडर्ड साइज हो गया 21 लीटर का। एक 21 लीटर का डब्बा रहेगा स्टैंडर्ड साइज़ का, है ना। तो जो 21 लीटर कौन सा दूध है, ये गाय वाला दूध है, काऊ मिल्क है ना। तो इसके पास एक डब्बा में 21 लीटर आ सकता है, तो इसके लिए हमको एक डब्बा चाहिए। ठीक है, एक 42 लीटर दूध है टोन्ड मिल्क वाला, है ना, लेकिन हमारे पास 21 लीटर क्षमता का डब्बा है, तो इसके लिए हमको 2 डब्बा चाहिए। 21 दूनी 42, तो 21 के लिए हमको 2 डब्बा चाहिए। एक 63 लीटर वाला डबल टोन मिल वाला है ना, इसके लिए हमको 3 डब्बा चाहिए। ये 3 डब्बा चाहिए। तो हमको समान मात्रा वाले, समान वेट वाले या फिर समान धारिता वाले कितने डब्बा की आवश्यकता है, 3, 1, 5, 5, 1, 6। ये हमारा आंसर हो गया 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी, गणित और विज्ञान की किताबों की 3 सेट क्रमशः 336, 240 और 96 किताब हैं। इन किताबों को इस तरह रेकों में लगना है कि प्रत्येक की ऊंचाई बराबर रहे और सभी विषयवार रहे, है ना। जो 336 है, ये जो 336 है, 240 है और 96 है, ये अलग अलग किस्म, अलग अलग विषय के बुक हैं, है ना। इनकी जो लंबाई अधिकतम होनी चाहिए, है ना, और सभी का लंबाई एक बराबर हो, साथ में कोई किसी से मेल मिलाप ना करे। ठीक है, चलिए अब हमको क्या करना पड़ेगा, इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो 336, 240 और 96 का एलसीएम कितना होगा, सॉरी एचसीएफ कितना होगा, एचसीएफ निकालने का तरीका मैं पहले ही बता चुका हूँ, आप निकालते रहिएगा। इसका एलसीएम आएगा 48। ठीक है, तो अधिकतम हाइट कितना हो सकता है, या फिर अधिकतम हाइट ना बोल के हम इसको क्या सकते हैं, है ना। हाँ, अधिकतम हम 48 तक जमा सकते हैं, है ना। तो 348, तो 336 को 48 से भाग देंगे तो हमको क्या मिलेगा, 7 रैक। इसके लिए 7 लाइन बनेगा, है ना। 240 को यदि हम 48 से भाग दें तो इसके लिए 5 लाइन बनेगा, और 96 को यदि हम 48 से भाग दें तो ये होता है 2, इसके लिए 2 लाइन बनेगा, है ना। तो 336 किताब हैं, चाहे वो इंग्लिश के हो या किसी और के हो, उसके लिए हमको 7 रैक की आवश्यकता पड़ेगी, है ना। 7 रैक बोले, स्टैक बोले, है ना। और 240 के लिए हमको 5 रैक की आवश्यकता पड़ेगी। इस प्रकार 7, 5, 12, 12, 2, 14, हमको 14 टोटल स्टॉकों की आवश्यकता पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन फिक्स नहीं है। ठीक है, एक किसान के पास 945 गाय हैं और 2475 भेड़ हैं। वह उन्हें झुंडों में इस तरह बांटता है कि प्रत्येक झुंड में बराबर पशु हो, गाय तथा भेड़ अलग अलग हो। यदि ये झुंड अधिकतम जितना बड़ा हो सकता है उतना बड़ा, तो झुंड में कितने पशु हैं और झुंडों की संख्या कितनी है, झुंडों की संख्या कितनी है। कुछ नहीं करना है
है ना, कुछ नहीं करना है, बस 45 और इसका HCF निकालना है। ठीक है, इसका क्या निकालना है आपको, HCF निकालना है। HCF कितना होगा इसका, 45 होगा। अब बस हमको 45 पता चल गया ना, एक यूनिट पता चल गया, तो आप 945 में 45 का भाग दे दीजिए। 945 में 45 का भाग देंगे तो हमको मिलेगा 21, है ना, 21 मिलेगा। और 2475 में 45 भाग दीजिए, 2475 है, इसमें आप 45 को भाग देंगे तब मिलेगा हमारे पास 55। ठीक है, तो 21 और 55 मिला के हो जाते हैं 76। तो हमारे पास कितने झुंड हैं, जो तो झुंडों की संख्या हमारे पास है 76। ठीक है, हमारे पास इसमें 76 तो झुंड है। ठीक है, 76 तो क्या है, झुंडों की संख्या तो 76 है। ठीक है, लेकिन पशु कितने हैं, पशु की दो पूछे हैं ना, तो एक झुंड में कितने पशु हैं, तो एक झुंड में हमारे पास 45 पशु हैं। एक झुंड में हमारे पास 45 पशु हैं और झुंडों की संख्या कितनी है, तो वो है 76। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 खेत हैं जिनका क्षेत्रफल है 228, 408 और 552 वर्ग मीटर, है ना। एक खेत बना लेता हूँ ऐसे, ये इस प्रकार के खेत हैं, है ना, ये खेत हैं तीनों। ये है आपका 288, ये है आपका 408 और ये है आपका 552। चलिए इसको बड़ा बना लेते हैं इसे। अब इसमें ना आपको कुछ क्यारियाँ बनानी है, ऐसा याद रहे इन क्यारियों की, है ना, याद रहे इन क्यारियों बनाना है, लेकिन इन क्यारियों की जो चौड़ाई है वो 4 मीटर ही होनी चाहिए। ठीक है, बराबर नाप की फूलों की क्यारियाँ बनाना है और इन क्यारियों की जो चौड़ाई है 4 मीटर ही होनी चाहिए। ठीक है, तो उस क्यारी की अधिकतम लंबाई क्या होगी। ठीक है, तो क्या करना है आपको, 228, 408 और 552 का आपको HCF निकालना है। HCF निकालेंगे तो ये 24, मतलब ये क्या हो गया, ये क्यारियों का क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, ये क्यारियों का एरिया हो गया। क्या हो गया, क्यारियों का एरिया हो गया, एरिया ऑफ क्यारिया कितना, 24। ठीक है, लेकिन हमको यहाँ एक क्यारी की चौड़ाई दे दी चुकी है, लेकिन तब ये देखिए 24, हमको इसकी जो ब्रीथ है वो दे दिया गया है क्यारी की। हमको पूछा क्या गया है, लंबाई पूछा गया है, तो यहाँ क्या चीज़ रखें जो 24 के बराबर आ जाएगा, तो 6 रखेंगे, तो 6 चौके 24, तो क्यारियों की अधिकतम लंबाई 6 मीटर होगी। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 24, 60 और 84 पूर्णतः विभाजित हो जाए। इसमें आपको केवल HCF निकालना है। ठीक है, HCF निकालने का क्या तरीका है, मैं पहले ही बता चुका हूँ, फिर बता देता हूँ, है ना। तो जो बड़ा संख्या उसको हम अंतर ले लेते हैं, 84 और 60 का अंतर हो जाएगा 4 और 2 24। ठीक है, 84 और 2 4 24। चार 24, लेकिन ऑप्शन में हमारे पास 24 नहीं है, हमारे पास ऑप्शन है 10, 15, 14 और 12। 24 नहीं होने की वजह से जो 24 के जो नीचे मल्टीपल होंगे, है ना, वो हमारा आंसर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12। ठीक है, तो 12 एक ऐसी संख्या जो उसको ऊपर वाले को पूरी तरह से निपटा देगा, तो नीचे वाला HCF ही है। ठीक है, नीचे वाला HCF है। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 99, 123 और 183 से भाग देने पर समान शेष बचता है, समान शेष बचे। तो आपको इसका बस अंतर लेना रहता है, 93 और 23 का अंतर, 123 का अंतर हो जाएगा 24, है ना, और 123 और 83 का अंतर हो जाएगा 60, और 99 और 183 का अंतर हो जाएगा 84। ठीक है, अब हमें इसका HCF निकालना है, तो इसका HCF क्या होगा, 12 अभी निकाले थे हमने। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। वह अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए जो 556, 763 तथा 349 में भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेष बचता है। प्रत्येक स्थिति में 4 शेष बचता है, तो सभी में हमको 4 माइनस करना है।
सभी में 4 माइनस करेंगे तो 556 में 4 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 552, ठीक है। 763 में माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 759, और 349 में 4 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 345। अब इनका हमको एचसीएफ निकालना रहता है, ठीक है। इसका हमको एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे तो आ जाएगा 69, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसे 17, 26, 43 से भाग दें तो कम से कम 1, 2, 3, 4 बचे, ठीक है। तो 17 में 1 माइनस करेंगे तो 16 मिलेगा, 26 में 2 माइनस करेंगे तो 24 आएगा, और 43 में 3 माइनस करेंगे तो 40 आएगा। अब इसका हमको एचसीएफ निकालना है, ठीक है। इसका एचसीएफ क्या होगा, 8 होगा क्या, देखिए तो, ठीक है। 16 दूनी 32, 16 दूनी 32, और 40 में 32 माइनस करते हैं तो 8 होगा। 8 सभी को काट देगा क्या, 8 दूनी 16, 8 24, 8 पंचे 40, तो 8 हमारा आंसर हो गया, ठीक है। इसको कैसे निकालें एक बार और देखिएगा, ठीक है। हमारे पास 16 है, 24 है और 40 है। एचसीएफ निकालना है ना। एचसीएफ निकालने का सबसे अच्छा तरीका है कि आपको अंतर वाला मेथड, जिसको हम बोलते हैं डिफरेंस मेथड, आपको बहुत अच्छा काम करेगा। चाहे तो आप 24 का भी डबल कर सकते थे, 16 को भी डबल कर सकते थे, है ना। जैसे हम करते हैं 16 दूनी 32, और 32 में हम चाहे तो 24 भी माइनस कर सकते थे। 32 में 24 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 2 8, है ना, ये 8 आएगा। अब जो अंतर आया है ना उसको सबको भाग करके एक बार देखिए, तो 8 16 को काट देता है, 24 को काट देगा और 40 को भी काट देगा। इसका मतलब हमारा 8 ही सही उत्तर है। वह अधिकतम संख्या क्या है जिसे 307, 330 को विभाजित करने पर क्रमशः 3 और 7 बचता है। तो क्रमशः हम 307 में 3 माइनस करेंगे तो हमको मिलेगा 304, ठीक है। और 330 में 7 माइनस करेंगे तो हमको मिल जाएगा 323, ठीक है। अब इसका हमको एलसीएम निकालना है ना। इनका हमको एलसीएम निकालना है तो माइनस कर दीजिए। 323 में 4 माइनस हुआ तो हमारा आंसर आता है 19। क्या 19 सभी से भाग कर देगा, बिल्कुल सही बात है, 19 इन दोनों को निपटा देगा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। 7897, 11, 8110, 8536 को सबसे बड़ी संख्या x से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में समान होता है, अंकों का योग ज्ञात कीजिए, है ना। 7897, 8110, 8536 को सबसे बड़ी संख्या x से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में शेष जो है समान बचता है। तो x के योग बताइए, या फिर x के अंकों का योग बताना है आपको, ठीक है। x के अंकों का योग बताना है, कुछ नहीं करना है, इसको आपस में डिफरेंस करते हुए लेके जाना है। आपस में डिफरेंस करेंगे तो ये हो जाएगा 7 और 8, 8 3 11, ये हो जाएगा आपका 213, ठीक है। अब इसको इतना अंतर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 426 और एक हो जाएगा 629। हमको इतने का एचसीएफ निकालना है, इतने का एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ निकालेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 213, ठीक है, 213 आ जाएगा। तो ये वही वो संख्या है जिसको बराबर बराबर भागों में विभाजित कर सकता है। 213 ही वो संख्या है, 213 ही x है ना। तो 213 ही ये वो x है जो इन तीनों को भाग दे सकता है। तो हमको 213 नहीं पूछा है, 213 के अंकों का योग पूछा है, तो 2 + 1 + 3 कर दीजिए, है ना। ये आ गया आपका सम, डिजिटल सम हो गया आपका 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभाजन की विधि द्वारा दो संख्याओं के एचसीएफ ज्ञात करना है आपको, ठीक है। आज यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।